नमस्कार दोस्तों, किरोशा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। आज अपन सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे किस पे? एम्स गोरखपुर के नर्सिंग ट्यूटर के रिजल्ट के एनालिसिस पे। रिजल्ट आ चुका है, उसके लिए आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन, स्पेशल कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट। जो शॉर्ट लिस्टेड नहीं हुए, डिस्करेज नहीं होना है। आपको प्रिपरेशन और मेहनत की और ज़रूरत है, क्योंकि इससे इजी पेपर, इससे कम कंपटीशन मैंने तो नर्सिंग ट्यूटर के हिस्ट्री लास्ट 3 साल में नहीं देखा है, और शायद से नर्सिंग के किसी एग्जाम में नहीं देखा है। क्यों, उसका रीजन बताता हूँ। तो चलिए इस पेपर के एनालिसिस करेंगे, लास्ट तक बने रहिए। इसमें यह भी पता चलेगा कौन सी कैटेगरी, कितनी कैटेगरी तक का बंदा इंटरव्यू के लिए कॉल किया जा सकता है, और इंटरव्यू का कॉल कब आएगा, सभी चीजें। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का ग्रुप है नर्सिंग ट्यूटर का, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप नर्सिंग ट्यूटर बनना चाहते हैं एम्स में या स्टेट गवर्नमेंट में, तो आप जरूर हमसे संपर्क करें, क्योंकि हमारे पास सक्सेस स्टोरी है जिन्होंने नर्सिंग ट्यूटर एम्स पटना, नर्सिंग ट्यूटर एम्स रायबरेली, नर्सिंग ट्यूटर एम्स बीबी नगर और नर्सिंग ट्यूटर एम्स ऋषिकेश में ज्वाइन किया हुआ है हमारी मेंटरशिप के साथ में। टीचर्स तो आप हो ही, मेंटरशिप की जरूरत है और कंटेंट की जरूरत है, वो हम प्रोवाइड करते हैं। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं विदाउट देरी किए। तो बिग कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल एम्स गोरखपुर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट। तो रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे। तो कैटेगरी वाइज जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है, तो जी हाँ, सबसे पहले अपन देख लेते हैं सर सीटें कितनी थी, है ना सर? सीट कितनी थी? तो सीट थी अपनी टोटल 15। कितनी सीट थी सर? आई होप आपको विजिबल होगा। तो टोटल सीट थी 15। यस, तो 15 सीट थी। तो शॉर्ट लिस्टेड रिटर्न में कितने कैंडिडेट करे जाएंगे? तो सर 15 इंटू फाइव हो गए, आपके हो गए ऑलमोस्ट 75 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होंगे और इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। जनरल की कितनी सीट थी? तो 8। तो 8 इंटू 5 कर दो बराबर, जनरल की सीटें हो गई 40। 3 इंटू 5 करा दो बराबर 15। 1 इंटू 5 करा दो बराबर 5। एससी की 2 इंटू 5 करा दो बराबर 10, और ईडब्ल्यूएस की 5। तो टोटल समथिंग अराउंड 75 सीटें हैं। तो अगर आप शॉर्ट लिस्टेड हो गए तो कॉन्ग्रेचुलेशन। अब आगे और देखें, अपन तो आगे में क्या चीजें है? यस यस यस, तो आगे देखे सर टोटल मार्क्स का पेपर कितने का था? तो सर 100 मार्क्स का पेपर था, राइट? 100 मार्क्स का आपने दिया होगा, जिसमें टोटल 90 मिनट में करने थे। टोटल स्टूडेंट अपीयर एग्जाम, तो आपके 75 सीटें थी, 75 सीटें थी, और टोटल स्टूडेंट 286 ने ही एग्जाम दिया था। 286 ने ही एग्जाम दिया था। तो 75 इंटू 2 करते तो आपके हो जाते 150, और इंटू 3 करते तो आपके हो गए 225। तो समथिंग अराउंड एवरी 3.5 स्टूडेंट पे आपके शॉर्टलिस्टेड होने का चांसेस था, और आपने इजीली शॉर्टलिस्ट किया हुआ है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन। जो किरोशा एकेडमी से जुड़े थे उनको भी, जो किरोशा एकेडमी के यूट्यूब से इंफॉर्मेशन प्राप्त करते कर रहे थे उनको भी, और जो हमसे नहीं जुड़े थे अभी वीडियो देख रहे हैं उनको भी। जी हाँ, चलिए दोस्तों देखते हैं आगे। आगे अपन देखेंगे कि भाई कौन कौन शॉर्टलिस्टेड और कितनी रैंक तक शॉर्टलिस्टेड, जो आपका डाउट है उसके बारे में देखेंगे सर। यस, बिग 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 डिलेमा, जो आपके डाउटफुल है वो सॉल्व होंगे भी सर। रैंक 1 to 40 जिसकी रैंक है, उसमें सभी कैंडिडेट एसटी एससी ओबीसी जिनकी भी 1 से 40 1 to 40 तक रैंक है, वो जनरल में काउंट होंगे। किस में काउंट होंगे? ऑटोमेटिकली जनरल में काउंट होंगे। रैंक 41 to 95 ओबीसी के कैंडिडेट जिसकी 95 तक रैंक है, वो भी शॉर्टलिस्टेड होंगे, इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। इसके बाद एसटी की जिसकी 5 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, तो टिल 93 रैंक तक जो भी एसटी कैंडिडेट है वो शॉर्टलिस्टेड होंगे और इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। एससी के 121 121 रैंक तक जो भी एससी का कैंडिडेट कैटेगरी में इस लिस्ट में है, उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ईडब्ल्यूएससी, ओके, ये है ईडब्ल्यूएस में देखें तो 141 तक जो भी ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं उनको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ये होती है जनरल कैटेगरी वाइज रैंक, और आपको बुलाया जाएगा। हो सकता है अगर रूल कोई और फॉलो करे तो मैं जिम्मेदारी नहीं लेता, मेरे एक्सपीरियंस से मैंने ये चीज बताया है, आपको बुलाया जाएगा अगर आपकी रैंक ये है। दूसरी चीज कैसे? तो सर आपके फर्स्ट 40 रैंक तक तो जनरल की सीटें हैं, तो ऑलमोस्ट जो 40 रैंक आए तो वो तो जनरल में चले गए। 40 के बाद आपके 95 तो ओबीसी के जो कैंडिडेट थे, ओबीसी मतलब आपके 95 भी रैंक है, तब भी ओबीसी में, मतलब आप 3 में से भी आपके कम मात्रा है, समझ लो इतनी इजीली कंपटीशन था। अब आउट ऑफ दिस 75 इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे कितने? सभी 75 बुलाए जाएंगे, और इंटरव्यू में कितने क्लियर करेंगे सर? 15। बहुत बढ़िया चांस, ऐसा चांस ना मिलेगा आपको, क्योंकि यार यहाँ पे इन्होंने सबसे बड़ी चीज क्या कर दी थी, एज 50 ईयर रखा था।
तो ज्यादा एज वालों ने, ज्यादा एक्सपीरियंस वाले भी बंदे हैं। अब ज्यादा एक्सपीरियंस वाले जो सेलेक्ट हुए ना, उनके शॉर्टलिस्टेड होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। उसका मैटर करता है, उसका रीजन है। उसका रीजन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे बीएससी वाले कैंडिडेट भी होंगे जो फ्रेशर है, एकदम 3 साल का एक्सपीरियंस है, नो रिसर्च पब्लिकेशन ज्यादा। वो अगर उनका प्रोफाइल देखी जाएगी इंटरव्यू में, राइट, प्रोफाइल थोड़ी मैटर करेगी और इंटरव्यू का आपका परफॉर्मेंस मैटर करेगा। तो चांसेस बहुत ज्यादा है आप अब एक स्टेप पार कर गए हो नर्सिंग ट्यूटर बनने के सपने से, एक सीढ़ी और हो। कितने? एक सीढ़ी ही आपके पास और है। और अगर चाहते हो आप कि नर्सिंग ट्यूटर के इंटरव्यू में सपोर्ट चाहते हो, तो आप किरोश एकेडमी के 8502065080 हम लाइव मेंटरशिप देंगे, सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे आपको। आप हमसे जुड़ सकते हो। नर्सिंग ट्यूटर का फ्यूचर का कोई कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ऐप डाउनलोड कर सकते हो। नर्सिंग ट्यूटर की प्रीवियस ईयर के पेपर पे टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, आप वो भी एक्सेस कर सकते हो। बाकी आप मैसेज कर ले 8502065080, हम 24/7 अवेलेबल है मैसेज के रिप्लाई के लिए, सॉल्यूशन के लिए। आपको आपके लिए कॉल बुक किया जाएगा, उस टाइम आपको हम डेडिकेटेड आपके लिए अवेलेबल होंगे, पर्टिकुलर जो टाइम स्लॉट दिया जाएगा उसके लिए। सो अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, ताकि वो भी अपना सपना देखे। किसका? नर्सिंग ट्यूटर का। कंपटीशन देखो यार, 284 कैंडिडेट में से 75 कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड हुए, तो आउट मतलब 3.5 कैंडिडेट पे 1 कैंडिडेट का फाइनली इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। तो इससे इजी कंपटीशन तो मैंने देखा नहीं। नॉर्सेट में देखो, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर देखो और अदर स्टेट गवर्नमेंट के देखो, तो हजारों कैंडिडेट में एक कैंडिडेट का नंबर आता है। तो कंपटीशन लेवल कम है, अपना फोकस करें, एक्सपीरियंस को यूज करें, टारगेट करें। अगर आप कहीं पे भी नर्सिंग ट्यूटर ज्वाइन कर रहे हो तो अपनी प्रोफाइल सेट करना ना भूले, एजुकेशन के साथ, टीचिंग के साथ साथ अपने खुद के जो गुण हैं, है ना, जो गुण, गुण क्या मतलब, रिसर्च प्रपोजल, रिसर्च प्रेजेंटेशन कर दिए, वर्कशॉप ज्वाइन कर दिए, सेमिनार कर लिया, हायर डिग्री अचीव कर ली, इन सब पे जरूर काम करें। यही आपके जो रत्न है वो आपके इंटरव्यू में काम आएंगे। सो धन्यवाद, आई एम साइनिंग ऑफ, टेक केयर।